चिराग पासवान केंद्र मंत्री है, वो अपने पार्टी पक्ष से हैं। उनको अपने इस सभा से कोई लेना देना नहीं है कि उनको ये लगता है कि इनको लेकर के मीडिया को लेकर के चले और ये अपने जातीयता बहुमूल्य को लेकर के चले तो हमारा वोट का अधिकार बन जाएगा। जेन्युइन है कि वो हित के बारे में नहीं सोचते, हित के बारे में नहीं सोचते। हित के बारे में अगर सोचते तो आज हमारी जाति का जो रेप बलात्कार लड़कियों का होता है, नवयुवक लड़कों को मार दिया जाता है, तो कहाँ है हमारे मंत्री महोदय? अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो पूंजीवादी लोग जो हैं, जो शिक्षित लोग हैं, बिहार के जाने माने कलाकार नेतागण जो है, उनको ये सोचना चाहिए। सिर्फ चेतना दिखा दिए कि दुसाध का चेतना है, चेतना तो चेतना था ही। हमारे पूर्वज भी चेते हुए थे और चेते हुए थे तो क्यों पीछे हैं? वही तो कह रही हूँ कि क्यों पीछे हैं। आर्थिक से कमज़ोर हैं, शारीरिक से कमज़ोर, मानसिकता से कमज़ोर हैं, इसलिए पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पिछड़े हुए हैं। मैं उनसे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करती हूँ और जो अभी सभा में बैठे हुए थे मंत्रीगण, मैं उन दोनों मंत्रियों से भी आह्वान करती हूँ कि आप सिर्फ आके यहाँ मंचासीन मत बनाइए, बैठिए और जमाता मत लगाइए, सोचिए हमारा जाति का विकास कैसे होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, आज जो है दुसाध चेतना मंच की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। दुसाध समाज, जिस समाज से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आते हैं, उसी समाज का आज कार्यक्रम था। अब देखना है, इन लोगों का कहना है कि हमारा समाज जो है बहुत पीछे है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, अच्छी खासी तादाद है दुसाध समाज के हमारे बीच लोग हैं। कहाँ से आई हैं? मैं झारखंड से आई हूँ, झारखंड से आई हूँ। मैं अपने दुसाध संघ की उपाध्यक्षा हूँ। मेरा नाम रीता पासवान है और साथ ही साथ मैं ST/SC महिला विंग की राष्ट्रीय। समाज जो है क्यों इतना पीछे है? बड़े नेता चिराग पासवान अभी केंद्र मंत्री हैं। चिराग पासवान केंद्र मंत्री है, वो अपने पार्टी पक्ष से हैं। उनको अपने इस सभा से कोई लेना देना नहीं है। हर पार्टी के नेता जो रहते हैं किसी ना किसी समाज से आते हैं, तो वो अपने समाज को आगे लेकर के जाते हैं। समाज को लेके जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा ये लगा, मैं खुले तौर पे बोलती हूँ कि उनको ये लगता है कि इनको लेकर के मीडिया को लेकर के चले और ये अपने जातीयता बहुमूल्य को लेकर के चले तो हमारा वोट का अधिकार बन जाएगा। जेन्युइन है कि वो हित के बारे में नहीं सोचते, हित के बारे में नहीं सोचते। हित के बारे में अगर सोचते तो आज हमारी जाति का जो रेप बलात्कार लड़कियों का होता है, नवयुवक लड़कों को मार दिया जाता है, तो कहाँ है हमारे मंत्री महोदय? अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो पूंजीवादी लोग जो हैं, जो शिक्षित लोग हैं, बिहार के जाने माने कलाकार नेतागण जो है, उनको ये सोचना चाहिए। सिर्फ चेतना दिखा दिए कि दुसाध का चेतना है, चेतना तो चेतना था ही। हमारे पूर्वज भी चेते हुए थे और चेते हुए थे तो क्यों पीछे हैं? वही तो कह रही हूँ कि क्यों पीछे हैं। आर्थिक से कमज़ोर हैं, शारीरिक से कमज़ोर, मानसिकता से कमज़ोर हैं, इसलिए पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पिछड़े हुए हैं। मैं उनसे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करती हूँ और जो अभी सभा में बैठे हुए थे मंत्रीगण, मैं उन दोनों मंत्रियों से भी आह्वान करती हूँ कि आप सिर्फ आके यहाँ मंचासीन मत बनाइए, बैठिए और जमाता मत लगाइए, सोचिए हमारा जाति का विकास कैसे होगा, स्वजाति का विकास कैसे होगा, उसके विषय में सोचिए। जिसके शिक्षा के ऊपर में क्या है कि आप लड़कियों के लिए विद्यालय बनवा दीजिए। बहुत से पुअर फैमिली की लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, उनके लिए आप पूंजीवादी हैं, अपने पूंजी लगाकर एक ऐसा मंडप बनाइए जहां कि उन लड़कियों का शादी हो। और क्या कहेंगे, शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए और शिक्षा पर जोर दीजिए। शिक्षा पर जोर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकदम शिक्षित होंगे तो आगे जनरेशन भी हमारा चलेगा, है कि नहीं? लोग हैं और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अभी तो इतना भाषण दे करके आए हुए हैं, बातें खत्म नहीं हुई है। दुसाध समाज से आते हैं। दुसाध समाज जो है केंद्र मंत्री चिराग पासवान उस समाज से आते हैं, फिर भी समाज की पिछड़ा है। ये समाज की बात हो रही है, चिराग की नहीं। अच्छा। समाज से ऊपर चिराग नहीं है, न इंजीनियर राजकुमार पासवान है। जो समाज का काम करेगा वो समाज का बेटा होगा। कहीं ना कहीं होगा, पीछे बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था राम। आपने स्टेटमेंट सुना ना कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन वो पब्लिकली नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ही कहा। क्यों नहीं होगा ये बताइए, क्यों नहीं होगा? जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यानी चिराग पासवान नहीं दिलाना चाहते, तो अब सवाल समाज पूछेगी। हम चिराग विरोधी नहीं है, हम समाज हित की बात करते हैं, इसलिए लोग मानते हैं चिराग। आज उनको चिंता होना चाहिए कि समाज का युवा नौजवान बेटा बेरोजगार क्यों है। आज उनको चिंता होना चाहिए कि समाज की बेटियों की रेप करके हत्या क्यों कर दी जा रही है। आज उनको चिंता होना चाहिए कि समाज का बेटा को हत्या कर दिया जा रहा है, उनको रोजी रोजगार नौकरी नहीं दिया जा रहा है। वो क्या, देखिए कौन सा फर्स्ट है, आप लोग जग जाहिर है। वो चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट,
बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, रेपिस्ट फर्स्ट चिराग फर्स्ट। तो इसलिए चिराग में हमको मत उलझाइए, समाज का भला हो, समाज का काम करें। चिराग भाई का फर्स्ट तब होगा सार्थक। ये कहते हैं कि वो 21वीं सदी के लड़के हैं, उनको नहीं मतलब है जात पात से। आप सुन लीजिए, चिराग पासवान का सार्थक तब होगा जब वो उनके जैसा कपड़ा पहनने वाला हर एक दुसाध का बेटा होगा, समझे, तभी जाके ये सार्थक होगा। चिराग भाई सिर्फ अपने सूट बूट पहन करके मैं रामविलास पासवान राजा का बेटा हूँ, तो इससे नहीं सार्थक होगा समाज। समाज को आगे बढ़ाना, समाज हम मेरा नेतृत्व क्यों कबूल करे? इसलिए कबूल करता है कि हमको वो दुख सुख में, बेरोजगारी में, हर एक स्थिति परिस्थिति में हमारे लिए सहयोग करे, काम करे। आज देखिए ग्राफ कितना चिराग का घट गया है। तो चिराग का ग्राफ घट गया। अरे भाई वो उसमें रिपोर्ट आया था ना, जो सर्वे आया था, सर्वे में कितने 5वें नंबर पे थे, क्यों नहीं 1 नंबर पे रहा? तो इसलिए मैं चिराग का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चिराग के समाज हित में बात नहीं होती, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। कौन सी पार्टी बिहार में दुसाध समाज की बात कर रही है? दुसाध समाज की कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है, लेकिन एक योद्धा है जो कि सभी जाति को लेके चलने की बात, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलने की बात, संविधान के सभी ये जो अधिकार संविधान के द्वारा सभी को अधिकार मिले उसके अनुसार, और बापू के रास्ते चलने वाला एक योद्धा जननायक मिल गया है इस देश को। दूसरा आम्बेडकर, दूसरा बापू मिल गया है, उसका नाम राहुल गांधी है। हम तो कहेंगे कि एक बार विश्वास करना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं आपको बता, अरे साहब सुनिए, किसी का परिवार में अपनी आहुति नहीं दिया, लेकिन उनके दादी जी का आहुति इस देश के लिए गया, पिताजी का गया। अभी खुद वो जिस तरह से चल रहे हैं, 4000 किलोमीटर चल के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो एक बार दलितों को विश्वास करने, और खास करके उस समय 77 के दशक में किसी ने पहला दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी थी, और ये उनका नाम बिहार में भोला पासवान शास्त्री था। बिहार में भी तो सर विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है दुसाध समाज किसका साथ देगा? देखिए दुसाध समाज के उन युवाओं को कहूँगा कि मेरे भाई, तुम हमको जो भी करना हो कर लो, लेकिन थोड़ा सा आप सोचो कि समाज का भला कैसे होगा। तुम्हारा नेता तुम्हारा काम कर रहा है, और कर रहा है तो तुम उसके साथ जाओ। तुम बेरोजगार क्यों हो? तुम्हारी हत्याएं क्यों हो रही है? तुम्हारे समाज को पोषण का शिकार क्यों हो रहा है? 5 किलो अनाज की गुलामी की जंजीरों में फंसे हो। हम यही कहेंगे कि भाई चिराग एक बार देखिए, नहीं तो मैदान में कुछ नहीं बचेगा। वो वहाँ से अभी तो चाचा गिरा है मुंह के बल। अगली 2025 के चुनाव में आपका नंबर है, अब चिराग की बारी है। चिराग की बारी होगी, चाचा गिर रहे हैं। कहना है कि चिराग थोड़ा अपने जो है चिराग भैया जो रहेगा ना, तो हमारा पासवान समाज बहुत ऊपर उठेगा। चिराग के फैन नहीं, फैन नहीं, बता रहा हूँ कि अगर संगठित नहीं रहेगा हमारा समाज, जैसे कि बोल रहे हैं कि हमारा समाज संगठित इसीलिए नहीं है, एक पासवान आगे बढ़ रहा है तो बाकी पासवान को प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत गलत बात है, ये विचारधारा बहुत गंदी बात है। चिराग पासवान भी अगर फुल सपोर्ट कीजिए, हाँ फुल सपोर्ट करेंगे, तो वो अपने पासवान समाज का पूरे विश्व भर में नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में पासवान समाज को कौन जान रहा है, किसके नाम से जाना जा रहा है? रामविलास पासवान जी थे हमारे स्वर्गीय, अभी चिराग पासवान है, और चिराग पासवान भैया के चलते ही पासवान समाज का भी इज्जत बढ़ा हुआ है, जो कि अभी पूरे विश्व भर में नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट चिराग पासवान भैया, और हमेशा वही बिहार आगे बढ़ाएंगे, वो उनके सपोर्ट में रहना चाहिए। चलिए उनके सपोर्ट में आगे रहना चाहिए, ये कह रहे हैं युवा हैं। बाकी कुछ लोग चिराग से नाराज़ हैं। दुसाध समाज का जो है सम्मेलन था, दुसाध समाज से ही चिराग पासवान आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, दुसाध समाज किसकी ओर आएगा? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।